जैसा हमने लास्ट क्लास में देखा था, हमारे फोल्डर स्ट्रक्चर से एक चीज का हमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? हमारा प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज हो गया। अब मुझे अगर कोई भी नई चीज ऐड करनी है तो मैं एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बना के, एक फोल्डर बना के, अपने काम के हिसाब की चीजें सारी उस फोल्डर से रिलेटेड चीजें सारी उसमें रख सकता हूँ। लेट्स से अब हम HTML की लिस्ट आइटम्स देखने जा रहे हैं। अभी हम क्या देखने जा रहे हैं? HTML में लिस्ट के आइटम्स। लेट मी ओपन नोटपैड। HTML में लिस्ट के ऑप्शंस। अब लिस्ट के ऑप्शंस मुझे HTML में क्रिएट करने बेस्ट ऑप्शन क्या है? मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम दे देता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके एक फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ लिस्ट। अब इस लिस्ट फोल्डर के अंदर मैं एक स्पेसिफिक एक फाइल बना लेता हूँ, लेट्स से ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट डॉट HTML, एक ये फाइल बना लेता हूँ। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, सबसे पहले तो ये समझो। लिस्ट के कितने टाइप होते हैं हमारे पास? लिस्ट के हमारे पास होते हैं दो टाइप। कितने टाइप होते हैं? दो टाइप्स होते हैं। दो टाइप्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास? पहला टाइप होता है हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरा टाइप होता है हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है हमारे पास? ऑर्डर्ड लिस्ट हमारे पास वो होती है तो हमारे पास नंबर फॉर्मेटिंग में हो, नंबर में हो या आपकी सीक्वेंस में चल रही हो। जैसे वन पे पड़ा हुआ है मेरे पास एप्पल, टू पर मेरे पास, एक सेकेंड, ओके, टू पर मेरे पास पड़ा हुआ है बनाना। इसी तरह थर्ड पर मेरे पास पड़ा हुआ है कीवी। इस तरह से हमारे पास एक, अब देखो ये स्पेसिफिक ऑर्डर में लिस्ट जा रही है, या इसको मैं इस तरह भी कर सकता हूँ ऑर्डर में, तो यहाँ पे ABC भी आ सकती है। और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है? तो स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं होती, जहाँ पे हम लोग बुलेट्स यूज करते हैं। याद होगा आप लोगों को, हमने वर्ड में बुलेट्स यूज की थी। तो ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट HTML में दो टाइप की होती है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट को। तो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट को देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक HTML की सिंपल फाइल क्रिएट कर ली और इसके मैं फिलहाल नॉर्मल टेक्स्ट दे देता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमारे पास सबसे पहला जो टैग है अनऑर्डर्ड लिस्ट का होता है UL। UL का टैग स्टैंड्स फॉर, UL स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। यहां तक क्लियर है? अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करने के लिए, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमें कौन सा HTML का टैग यूज करना पड़ता है? UL HTML का टैग यूज करना पड़ता है। UL सर, क्लियर है? UL स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। यहां तक क्लियर है? अनऑर्डर्ड लिस्ट मैंने उल्टा लिख Yes, दिया, sir. एक सेकंड, इसको मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया। ये यहाँ नहीं, वो यहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। अब क्लियर है कॉन्सेप्ट? यहाँ तक क्लियर है? अब Yes, sir. अनऑर्डर्ड लिस्ट, अब ये मेरा सिंपली UL का टैग क्या करेगा? सिंपली अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर देगा। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट, अगर इस टाइम मैं इसको सेव करता हूँ, सिंपल सिर्फ अनऑर्डर्ड लिस्ट को लिख के मैं इसको रन करता हूँ, अगर रन विथ गो लाइव सर्वर, वेट अ सेकंड, लेट इट ओपन। अब देखो यहाँ पे अभी तक कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। अब एक्चुअल में क्या है, मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट तो बना दी, पर क्या मैंने अभी तक लिस्ट के अंदर कुछ लिखा है? मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट तो बना दी, पर अभी तक मैंने लिस्ट के अंदर कुछ लिखा नहीं है। तो लिस्ट के अंदर कुछ लिखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? LI का टैग। क्लियर है यहाँ तक? LI का टैग क्लियर है यहाँ LI तक? stand for लिस्ट आइटम। list. क्लियर है? LI मतलब आपके पास क्या होता है? LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम। सही है? तो अब लिस्ट आइटम में लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एप्पल, और इसी तरह से मैं इस लाइन को, इसी लाइन को जरा मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे 5 लिस्ट आइटम चाहिए। तो वेट अ सेकेंड, ओके, मुझे 5 लिस्ट आइटम चाहिए, तो मैं यहाँ पे 5 लिस्ट आइटम लिखता हूँ। ओके, अब अगर हम इसको सेव चेक करते हैं, तो अब यहाँ देखो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में यहाँ पर क्या आ रहे हैं, ये देखो यहाँ पे स्पेसिफिक नंबर नहीं आ रहे,
अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है हमारे पास, इस तरह से डिस्क स्पेस पे आ जाता है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. अब अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमारे पास सबसे पहला Yes, टैग क्या sir. होता है? अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहला टैग क्या होता है? ऑर्डर अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग, यूएल का टैग, और यूएल के टैग के अंदर मैं मल्टीपल एलआई आइटम्स क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. अब इसी फाइल के अंदर, इसी के अंदर आप एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, आप एक ऑर्डर्ड लिस्ट की एग्जांपल देखते हैं, फिर इसके बाद इनसे रिलेटेड सीएसएस भी देख लेते हैं। तो इसी के अंदर मैं यहाँ पर जाकर एक ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड लिस्ट डॉट एचटीएमएल क्रिएट करता हूँ, ऑर्डर्ड लिस्ट डॉट एचटीएमएल, और सबसे पहले इन दोनों टैग्स को हम लोग रिमूव करते हैं। इन दोनों टैग्स को हम लोग लास्ट क्लास में समझ लेंगे। अभी जब हम लोग आगे जाएंगे तो इन दोनों टेक्स्ट को भी, इन दोनों ये जो लाइंस हम हर दफा रिमूव करते हैं इनका क्या मतलब है, इनको भी आगे समझ लेंगे। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम लोग कौन सा टैग यूज करते हैं? ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम लोग स्पेसिफिक टैग यूज करते हैं OL का। क्लियर है यहाँ तक? Ordered list, sir. OL स्टैंड्स फॉर Yes, sir. ऑर्डर्ड लिस्ट। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा? Ordered list. सही है। अब इसी तरह से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, OL टैग बना देता हूँ। पर अगर इस वक्त मैं इसको रन करूंगा, तो हमें स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऑर्डर्ड लिस्ट तो बना दी है, पर मैंने लिस्ट में अभी तक आइटम ऐड किया है? नहीं सर। लिस्ट में कोई आइटम ऐड नहीं किया। लिस्ट में आइटम ऐड करने के लिए कौन सा टैग यूज करना पड़ता है मुझे? LI। बिल्कुल सही, LI के अंदर लेट से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एप्पल, फिर से यही एग्जांपल देख लेते हैं, एप्पल, और इसी लाइन को मैं मल्टीपल दफा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। पांच दफा कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो अब अगर हम लोग इस फाइल को जाके देखते हैं, बेटा सेकेंड, ओके, अब ये देखो, अब ये हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट है, और ऑर्डर्ड लिस्ट किस तरह से आ रही है, देखो हमारे पास नंबर की फॉर्मेट में आ रही है, और अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारे पास किस फॉर्मेट में आ रही है, बुलेट्स की फॉर्मेट में आ रही है। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। ये दोनों चीजें क्लियर है। ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए आपको कौन सा टैग यूज करना पड़ता है? OL। और OL के अंदर हमारे LI लिस्ट आइटम जितने भी आप रखना चाहो, और यहाँ पे हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमें कौन सा टैग यूज करना पड़ता है? UL का टैग, और UL के अंदर जितने भी आपको LI मतलब जितने भी आपको लिस्ट आइटम रखने हैं। यहाँ तक तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर, बिल्कुल। ओके, अब इसके बाद अब आते हैं इसके लिए स्पेसिफिक स्टाइलिंग के ऊपर। तो इसकी स्पेसिफिक स्टाइलिंग हमारे पास कौन कौन सी है? अच्छा, इसके साथ साथ मैं आप लोगों को W3 स्कूल का रेफरेंस भी दे देता हूँ, ताकि आप लोगों को अगर खुद भी पढ़ना हो तो बेस्ट वेबसाइट W3 स्कूल किस तरह से है, W3 स्कूल किस तरह से बेस्ट वेबसाइट है किसी भी चीज की सर्चिंग के लिए। तो अगर आप यहाँ जाके W3 स्कूल में लिस्ट, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस वक्त? HTML में लिस्ट को पढ़ रहे हैं। HTML में लिस्ट को जाके ओपन करोगे तो हमारे पास ये देखो, ये ऑर्डर्ड लिस्ट की और अनऑर्डर्ड लिस्ट की एग्जांपल आ रही है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास इन दोनों को क्रिएट करने का तरीका भी बताया जा रहा है। अनऑर्डर्ड लिस्ट HTML आइटम, अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट विद UL टैग, ईच लिस्ट स्टार्ट विद LI टैग। लिस्ट के आइटम जितने भी होंगे LI टैग के साथ होंगे, और UL हमारा क्या होगा? ऑर्डर्ड लिस्ट होगा। एक अच्छा डेवलपर वही होता है, एक अच्छे डेवलपर की वही निशानी होती है जो डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि जो कहीं लिखा हुआ है वो रीड करके भी समझ जाए। क्लियर है? यस सर। तो उसके बाद अब आते हैं सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट के कुछ और स्पेसिफिक टाइप्स को। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट में अगर आप देखोगे तो लिस्ट में हमारे पास कितने टाइप आ रहे हैं? लिस्ट के हम लोगों के पास ये जो यहाँ पे हमारे पास एट्रीब्यूट आ रहे हैं, यहाँ पे देखो इस वक्त क्या है, ये हमारा सर्किल टाइप में शो है। ये किस टाइप में आ रहा है? सर्किल टाइप में आ रहा है। अगर हमें इसको सर्किल टाइप से चेंज करना हो तो हमारे पास क्या अलग अलग टाइप है? स्टाइल में हम लोग जाके इसका ये यहाँ पे स्टाइल देके लिस्ट स्टाइल डिस्क टाइप, यहाँ से डिस्क सिलेक्ट कर सकते हैं, सर्किल सिलेक्ट कर सकते हैं, स्क्वायर सिलेक्ट कर सकते हैं, नन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलो सबको ट्राई करके देखते हैं। इन सबको
ट्राई करके देखते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर सबसे पहले स्टाइल का टैग, स्टाइल के टैग के बाद अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, लिस्ट स्टाइल टाइप। अब लिस्ट स्टाइल टाइप के अंदर मैं क्या यूज करता हूँ, सबसे पहले सर्किल यूज करता हूँ। अब नोटिस करना सर्किल देने पर क्या चेंजेस आती हैं हमारे पास। सर्किल देने पर हमारे बुलेट्स किस तरह से चेंज हो गए, सर्किल्स में चेंज हो गए। क्लियर है? सर्किल में, यस सर। और इसी तरह से मैं सर्किल की जगह दोबारा और क्या यूज कर सकता हूँ, मैं स्क्वायर यूज कर सकता हूँ। अगर मैं स्क्वायर यूज कर लूंगा तो अब हमारे ये देखो ये स्क्वायर फॉर्मेट में आ गए, जो कि आप लोगों को क्लियर दिख नहीं रहे होंगे। वेट लेट मी जूम दिस। अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो यस सर, नजर आ रहे सर। आप देख सकते हैं कि ये हमारे किस में, स्क्वायर टाइप में है। अब ये हमारे सर्किल टाइप में नहीं। क्लियर है यहाँ तक? दूसरा मैं क्या यूज कर सकता हूँ, सर्किल स्क्वायर। अगर मैं नन यूज करता हूँ तो अब ये हमारे किसी भी टाइप, अब यहाँ पे हमारे पास देखो कोई भी बुलेट्स नहीं आ रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? एम्प्टी है। ओके। अब उसके अलावा दूसरा हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, सर्किल स्क्वायर, और उसके बाद हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास अलग अलग फॉर्मेट आ रहे हैं। डिस्क, अगर मैं डिस्क यूज करता हूँ तो अब देखो ये हमारे पास जो नॉर्मल जो पहले आ रहे थे बाय डिफॉल्ट कौन से टाइप का आ रहा होता है, बाय डिफॉल्ट डिस्क टाइप का सिलेक्टेड होता है। तो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, अब आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग को देखते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट में कौन कौन से टाइप होते हैं हमारे पास। ऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास कौन कौन से टाइप होते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास कौन कौन से एट्रीब्यूट अवेलेबल है। ऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास टाइप का एट्रीब्यूट अवेलेबल है, जिसमें हम लोग ये बता सकते हैं कि हमारी ऑर्डर्ड 1 से शुरू हो, ए से शुरू हो, स्मॉल ए से शुरू हो, कैपिटल आई रोमन नंबर से शुरू हो, या स्मॉल आई रोमन नंबर से शुरू हो। अगर इस वक्त हम लोग अपनी ऑर्डर्ड लिस्ट को देखें तो यहाँ पर ये किससे शुरू हो रही है, नंबर से शुरू हो रही है। स्टार्टिंग क्या आ रहा है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 तक। अगर लेट से मुझे ये नंबर नहीं चाहिए, मुझे ये क्या चाहिए, मुझे ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए, तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे टाइप का एट्रीब्यूट देके यहाँ पे लेट से ए सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब अगर मैं जाके इसको रन करता हूँ तो चेक करता हूँ, तो अब देखो ये क्या आ रहा है, ए बी सी। अब ये किस फॉर्मेट में आ रहे हैं हमारे पास, अल्फाबेटिकल। पर इस वक्त ये अल्फाबेटिकल सारे कैपिटल है। अगर यही मुझे स्मॉल में चाहिए हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से स्मॉल ए दे सकता हूँ, स्मॉल ए। अब देखो अब यही क्या आ रहे हैं हमारे पास, सबके सब स्मॉल ए में आ रहे हैं। अगर यही रोमन में चाहिए हो तो मैं कैपिटल आई दे सकता हूँ, एंड कैपिटल आई दूंगा तो ये मेरे पास किस में आ रहे हैं, रोमन नंबर में। पर रोमन नंबर सारे क्या है, कैपिटल में है। अगर मैं इसको स्मॉल कर दूं आई, तो अब यही रोमन नंबर है पर स्मॉल में है। तो यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? यस सर। ओके, यस सर। ओके, हम ये इस तरह से हम लोग HTML में ऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने मोस्टली वेबसाइट में नेविगेशन बार देखा होगा। क्या नेविगेशन बार पता है क्या होता है वेबसाइट में? नेविगेशन बार क्या होता है, ये आपका जो ऊपर टॉप के ऊपर होता है, जहां पे आपकी सारी की सारी लिंक्स अवेलेबल होती हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेविगेशन बार। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये आपने हर वेबसाइट में देखा होगा। कोई ऐसी वेबसाइट देखी जहां पे नेविगेशन बार ना हो? कोई भी ऐसी वेबसाइट जहां पे तकरीबन जितनी भी वेबसाइट देखी है सब उसमें है। अब इसी तरह से हम लोग भी नेविगेशन बार जो हम लोग बनाते हैं वो हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट की मदद से ही बनाते हैं। पर इसको हम लोग कब देखेंगे, जब हम लोग एडवांस CSS की तरफ जाएंगे, तब हम लोग इसको क्लियर कर लेंगे। ओके, तो आगे चलते हैं। जहां तक ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस सर। तो ये समझ में आ गया टाइप एट्रीब्यूट, और यहाँ पे हमारे पास स्टाइल के जरिए इसका डिस्क स्टाइल या सर्किल स्टाइल चेंज करना। लेट्स से फिलहाल के लिए सर्किल कर देते हैं। और ये हमारे पास क्या आ गया, सर्किल फॉर्मेट में आ गया। इसे लेट्स से फिलहाल के लिए सर्किल कर लेते हैं और इसको अपनी नॉर्मल फॉर्मेट पर ले जाते हैं। तो अब ये हमारे पास सर्किल स्टाइल में आ गया। ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्या होता है, HTML में हम लोगों के पास, अच्छा इसके बाद हम लोग क्या, वेट अ सेकंड। ओके, तो अब अगली चीज हम लोग क्या देखते हैं, हम लोगों ने ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट को देख लिया।
अब आगे देखते हैं कि अब हम लोगों के पास HTML के पेजेस में अक्सर आपने वेबसाइट में पेज देखा होगा, HTML का पेज देखा होगा जिसके अंदर वीडियो प्ले होती है, जिसके अंदर क्या होता है, हमारी वीडियो प्ले हो रही होती है। जो भी हम लोगों के लेट्स से आपका कोई डॉक्यूमेंट्री का पेज है या आपका कोई पेज है, वहां पे आपकी इंट्रोडक्टरी वीडियो प्ले हो रही होती है। तो अब HTML हम लोग अपने HTML के पेज में किस तरह से Yes, sir. वीडियो लगाएं कि वो वीडियो प्ले हो। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, HTML के मीडिया वीडियो का टैग यूज करते हैं। हम लोग HTML का कौन सा टैग यूज करते हैं, वीडियो का टैग। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. अब वीडियो यूज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले एक और फोल्डर बना देता हूँ। लेट्स से एक यहाँ पे फोल्डर बना लेता हूँ और उसमें कर देता हूँ माय पेज, माय वीडियोस पेज, माय वीडियोस पेज का एक फोल्डर बना लेता हूँ। इस फोल्डर के अंदर मैं क्या रखूंगा, अपना .html की फाइल, माय html फाइल .html। मैं सिंपल प्लेन HTML क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर सबसे पहले। ओके, तो ये हम लोगों के पास सिंपल वीडियो का पेज है। लेट्स सी, मैं इसको लाइव सर्वर पर ओपन कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर आप लोगों का हमारा ये सिंपल वीडियो का पेज आ गया। मैं यहाँ पर सबसे पहले एक हेडिंग का टैग भी ऊपर दे देता हूँ। Yes, sir. ओके, माय वीडियो पेज आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे हेडिंग के टैग के नीचे हमारी वीडियो प्ले हो। तो वीडियो के लिए हमारे पास कौन सा टैग है HTML का, वीडियो का टैग। अब इस वीडियो के टैग, आपका वीडियो का टैग क्या करता है, वीडियो का, अच्छा इसको थोड़ा सा डिटेल से देखो। अब मैं वीडियो के टैग को अगर सेव करता हूँ, तो अब अगर हम इधर जाके देखते हैं और वीडियो के टैग में मुझे इसको विड्थ और हाइट देनी पड़ती है, तो मैं वीडियो के टैग में इसको यहाँ पे विड्थ एंड हाइट दे देता हूँ। वेट अ सेकेंड, ये सारी मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ लेट्स से 300 पिक्सल और इसकी हाइट दे देता हूँ लेट्स से 400 पिक्सल और लेट्स से इसको दे देता हूँ कंट्रोल्स के दे देता हूँ। मैं इन सब चीज़ों पे डिटेल में आगे आता हूँ, सारी चीज़ें समझा देता हूँ। तो अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेकेंड, इसको मैं हाइट, इसकी विड्थ मुझे ज़्यादा करनी थी, हाइट कम करनी थी, विड्थ 400 कर देता हूँ। ओके, तो अब देखो हमारे पास सिंपल एक वीडियो का पैनल शो हो रहा है कि जहाँ पे हमारी वीडियो शो होगी, पर वीडियो नहीं आ रही और ना ही यहाँ पे कुछ प्ले हो रहा है। तो वीडियो हमें किस तरह से देनी पड़ेगी, अब इसको सबसे पहले इस तरह से समझो कि होता क्या है। सबसे पहले तो इस लाइन को देखो कि गूगल क्रोम या ब्राउजर इसको किस तरह से रीड करेगा, ब्राउजर इस लाइंस को किस तरह से रीड करेगा। जैसे ही ब्राउजर यहाँ पर आएगा, ब्राउजर देखेगा ओ वीडियो का टैग, मतलब मुझे वीडियो के लिए एक जगह बनानी है जहाँ पे मैं वीडियो शो करूँ। ब्राउजर वीडियो के टैग को पढ़ते ही क्या समझेगा कि मुझे एक जगह क्रिएट करनी है जहाँ पे मैं वीडियो दिखा सकूँ। अब अगला सवाल ब्राउजर का क्या होगा, उस जगह का साइज बताओ मुझे, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए और हाइट कितनी होनी चाहिए। तो अब अगले मैंने उसी को Yes, sir. एट्रीब्यूट में क्या कह दिया, विड्थ 800 होनी चाहिए और हाइट कितनी होनी चाहिए, 400 होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर है, 400. यहाँ तक क्लियर है। Yes, sir. और फिलहाल के लिए कंट्रोल्स को, और कंट्रोल्स क्या करता है, लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल रिमूव कर देता हूँ, तो अब अगर आप अपना इधर पेज देखते हो, अच्छा इसके लिए इसको बाद में डिफाइन करता हूँ कंट्रोल को, फिलहाल कंट्रोल को यहाँ पे रहने दो, इसको कंट्रोल को हम बाद में डिफाइन करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये फ्रेम आ रहा है। तो लेट मी एनोटेट जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो ये जो फ्रेम आ रहा है जिसमें हमारी वीडियो प्ले होगी, ये फ्रेम कौन से टैग की वजह से आ रहा है, ये फ्रेम कौन से टैग की वजह से आ रहा है, Control tag, sir. वीडियो की टैग, कंट्रोल की टैग की वजह से नहीं, वीडियो के टैग की वजह से। Oh, कंट्रोल sorry, video tag. डिफाइन करता हूँ, कंट्रोल को मैं बाद में डिफाइन कर दूंगा। ये किसकी टैग की वजह से आ रहा है, वीडियो के टैग की वजह से। अब वीडियो का टैग अगर मैं गूगल क्रोम को बोलता हूँ, Yes, sir. लेट्स से अगर मैं गूगल क्रोम को बोलता हूँ कि मेरे लिए वीडियो का फ्रेम बनाओ, मैं इन सब चीजों को रिमूव कर देता हूँ,
मैं गूगल क्रोम को बोल देता हूँ कि मेरे लिए वीडियो का फ्रेम बनाओ, तो गूगल क्रोम पे अगर मैं जाके देखता हूँ तो कोई भी फ्रेम अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि गूगल क्रोम को नहीं पता कि फ्रेम का साइज क्या है। गूगल क्रोम को क्या बताना पड़ता है, अगर लेट से मैं गूगल क्रोम को पहले बोलता हूँ भाई मुझे वीडियो दिखानी है, मेरे लिए वीडियो का फ्रेम बनाओ, गूगल क्रोम का अगला सवाल क्या होगा, फ्रेम का साइज बताओ मुझे। मैं उसको क्या बोलूंगा, फ्रेम की विड्थ 800 पिक्सल है और फ्रेम की हाइट कितनी है, लेट से फ्रेम की हाइट कितनी है, 400 पिक्सल है। तो यहां तक क्लियर है। और यहाँ पे मैंने इसको बोल दिया कंट्रोल्स मुझे चाहिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारे पास ये फ्रेम आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस सर। ओके, तो यहाँ तक हमारा, अब आगे चलते हैं। अब इस फ्रेम, अब मुझे बताना, लेट मी क्लियर दिस ऑल ड्राइंग। ओके बेटा, सेकेंड गफार डिस्कनेक्ट हो गया हमारे पास से। तो इस वीडियो के टैग का काम है जस्ट वीडियो के लिए वो फ्रेम क्रिएट करना जहां पर वीडियो आएगी। अब उसके बाद दूसरा टैग क्या होता है, अब वीडियो किसके जरिए आएगी, अब वीडियो के टैग के अंदर मैं एक और टैग यूज करूंगा, सोर्स का टैग। सोर्स के टैग के अंदर मैं SRC के जरिए एट्रीब्यूट डिफाइन करूंगा जहां पे मेरी वीडियो पड़ी है। अब यहीं से कल वाली क्लास का थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। अब मुझे इस वीडियो तक मैं किस तरह से पहुंच सकता हूँ, मैं इस वक्त माई वीडियोस पेज में हूँ, मुझे इस वीडियो के तक पहुंचना है, तो मैं किस तरह से पहुंचूंगा वीडियो तक? सर एड्रेस देंगे ना हम उसको। एड्रेस क्या देंगे, यही बात। ओके, तो अब मैंने यहाँ पे एक स्टेप पीछे, उसके बाद वीडियो का फोल्डर, और यहाँ पे मैंने अपनी वीडियो सिलेक्ट कर ली। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ और अब अगर हम अपने गूगल क्रोम पर जाकर चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये देखो वीडियो आ चुकी है। अब ये वीडियो मैं यहाँ से प्ले भी कर सकता हूँ। तो यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यहाँ यस तक क्लियर है? सर। तो अब ये वीडियो, यस सर। और यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम को कम ज्यादा करने का भी ऑप्शन है, फुल स्क्रीन या स्मॉल स्क्रीन करने का ऑप्शन है, और हमारे पास डाउनलोड या इन पिक्चर मूड के जितने भी अलग अलग हमारे पास ऑप्शन होते हैं, ये सब अलग अलग ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हो रहे हैं। तो वीडियो को ला कौन रहा है, किसी फोल्डर से वीडियो को उठाकर कौन ला रहा है, वीडियो को फोल्डर से उठाकर लाएगा हमारे पास, डॉट// नहीं, सोर्स का टैग, सोर्स सोर्स का टैग, सोर्स का टैग यस किसकी सर। मदद से वीडियो को सोर्स का उठाकर टैग। लाएगा, वीडियो को उठाकर लाएगा सोर्स का टैग। सोर्स का टैग किसकी सोर्स मदद का से, किसकी हेल्प से वीडियो को उठाकर लाएगा, SRC के एट्रीब्यूट की हेल्प से वो वीडियो को SRC उठाकर लाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है अभी? यस यस सर। यहाँ तक क्लियर है? तो सोर्स का टैग, तो अब हम लोग Yes. कंट्रोल रिमूव करके देखते हैं। लेट्स से अगर इस वक्त मैं जाके सेव करता हूँ तो ये हमारे पास सिंपल वीडियो आ रही है जिसको मैं प्ले कर सकता हूँ, फुल स्क्रीन में कर सकता हूँ, हाफ स्क्रीन में कर सकता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास मोस्ट प्रोबेबली देखो प्ले का बटन है, और यहाँ पे सीख बार है जिसके जरिए मैं जितना चाहे आगे या पीछे कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास सिंपली कंट्रोल्स है। अब अगर मैं यहाँ जाके इस कंट्रोल्स के एट्रीब्यूट को रिमूव कर देता हूँ तो अब देखना क्या चेंजेस होती हैं। अब मेरे पास वीडियो आ रही है पर मुझे प्ले का बटन नहीं दिख रहा। क्या आपको प्ले का बटन दिख रहा है यहाँ पर? नहीं सर। ना ही आवाज कम करने का बटन है, ना ही मेरे पास सीख बार है। तो वीडियो कंट्रोल का टैग क्या करता है, कंट्रोल का टैग बेसिकली आपके वीडियो के ऊपर जितने भी कंट्रोल्स आ रहे हैं ये किसकी वजह से आ रहे हैं, ये जितने भी हम वीडियो के ऊपर कंट्रोल एट्रीब्यूट के, ये कंट्रोल के टैग की वजह से आ रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? ये जो कंट्रोल्स आ रहे हैं हमारे पास, ये किसके टैग की वजह से आ रहे हैं, कंट्रोल के टैग की वजह से। ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। तो सर कंट्रोल को हम एट्रीब्यूट कहेंगे या टैग? सॉरी, ये एट्रीब्यूट है। मैं हमेशा एट्रीब्यूट और टैग के बीच में जल्दी में उलट बोल जाता हूँ, मैं हमेशा जल्दी में उलट बोल जाता हूँ। पर एक चीज हमेशा याद रखना कि जो इस तरह की ब्रैकेट जो हमारे लेस देन और ग्रेटर देन ब्रैकेट के अंदर होगा वो टैग होगा, जो भी लेस देन और ग्रेटर देन की ब्रैकेट के अंदर होगा वो टैग होगा, और जो भी इसके बाद स्पेस दे के मैं यहाँ पर टाइप करूंगा
वो एट्रीब्यूट होगा। क्लियर है? सर ओके यस सर। सर। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो विड्थ क्या है? विड्थ टैग है क्या एट्रीब्यूट है? एट्रीब्यूट है। विड्थ एट्रीब्यूट है एट्रीब्यूट सर। है, हाइट एट्रीब्यूट है, कंट्रोल एट्रीब्यूट है। पर जो इस तरह से एट्रीब्यूट दिए है। हुए ये टैग है। और VS कोड का ये ब्लैक थीम टैग है। आपको और भी अच्छे तरीके से बताता है। जो भी रेड कलर में है वो टैग है, और जो भी पर्पल कलर में है वो एट्रीब्यूट है। ओके क्लियर है? सर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर, क्लियर हो गया। ओके।